वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। लेकिन एक्सरसाइज 10.3 शुरू करने से पहले इसमें जो आपको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं, दो क्या तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं, तीनों का पहले हम लोग मतलब समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है या क्या हमसे कहना चाहता है। ठीक है, देन अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल पे 10.1, 10.2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के पहले उसको देख लें। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज 10.3 है इसमें आपको जो पहला थ्योरम दिया गया है सर्किल चैप्टर में, जो आपका एक्सरसाइज 10.3 है, इसका जो पहला थ्योरम आप सभी को दिया गया है एक्सरसाइज 10.3 में, जो हम सभी के लिए पहला थ्योरम है कौन सा है, किसमें हमें बताया जा रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका इन सब का आपका डायरेक्ट 10th क्लास में यूज़ है और आपको वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इसको हमें याद भी रखना है। ठीक है, कि कोई हमारे पास एक कॉर्ड है, मान लीजिए AB आपका एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। सेंटर से इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। या मान लीजिए आपका O सेंटर है और उसे हम D पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो यह थ्योरम यह कहता है कि जो ये परपेंडिकुलर होगा वह कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। यानी जो AD है वो क्या होगा, तो AD आपका AB का मिड पॉइंट होगा। AD क्या होगा, सॉरी जो D होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। क्या कहता है कि जो D है, AD नहीं, जो D है वो इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आप चाहें इसको प्रूफ करना तो आपके दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें बाई साइड साइड एंड साइड, और सॉरी बाई RHS। कैसे कि AO बराबर OB है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एंड OD हमारा कॉमन है और ऑलरेडी हमें दे रखा है कि OD परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। तो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाई RHS। CPCT में आपको क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू में BD। तो कहीं पे भी अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, कॉर्ड को हरदम उसके मिड पॉइंट पे कट करेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये पहला थ्योरम था। देन थ्योरम 10.4 जो है आपका, वह यह कहता है कि अगर इसी का कन्वर्स है, इसका कन्वर्स कहने का मतलब क्या है कि अगर 10.4 जो हमें कह रहा है कि अगर AB एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है और वो हमारा सेंटर है, वो हमारा क्या है, सर्किल का सेंटर है, तो यह कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पहला थ्योरम क्या था कि द परपेंडिकुलर, पहला क्या था कि अगर यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, मान लीजिए हमने OD एक लाइन ड्रॉ किया और यह क्या कर रहा है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हमें ये बताया गया है। तो 100% जो OD होगा यह परपेंडिकुलर होगा AB के, 100% OD क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। यानी जो हमारा AB है OD उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कब, जब कोई लाइन ऐसा होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं भाई। हम क्या कर रहे हैं, जो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं AOD एंड BOD, जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे बाई साइड एंड साइड। कैसे, तो AO बराबर OB, रेडियाई द सेम सर्किल, AD बराबर BD हमें गिवन है कि ऑलरेडी D मिड पॉइंट है और OD कॉमन है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो CPCT में हमें ये वाला एंगल इसके बराबर मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर दो एंगल बने तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो ईच 90-90 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ आपको आपके बुक में दिया है, आप वहाँ से पढ़ लें। ठीक है, देन अगला है जो थ्योरम 10.5 है, ये कहता है कि अगर हमें तीन कोई सर्किल्स दिए जाएं, कोई तीन पॉइंट हमें दिए जाएं, कोई तीन पॉइंट हमें अगर दिए जाएं, क्या कहता है कि देयर इज ओनली वन एंड वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी यह कहता है कि अगर आपको तीन ऐसे पॉइंट्स दिए जाएं, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है कि ऐसे तीन पॉइंट्स जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर ना हो तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल पास करेगा। यही कहता है कौन, थ्योरम 10.5।
5। तो ये आपके सर्किल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.3 के 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर, क्या याद रखना है, नॉन कोलिनियर, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल पास करेगा, कोई दूसरा सर्किल पास नहीं करेगा। ठीक है, देन हम लोग अपने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिया गया है, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके एक्सरसाइज 10.3 का, कि हमें क्या दिया है, हमें यहाँ दिया है कि ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स ड्रा करने हैं और बताना है कि कितने पॉइंट्स इनमें कॉमन होंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इनमें कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है, तो हम लोग ड्रा करते हैं। तो पहला हमारा पेयर ऐसे बनेगा कि एक सर्किल हमने यहाँ बना दिया, दूसरा सर्किल हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा ऐसे बन सकता है कि एक सर्किल हमने यहाँ बनाया और दूसरा सर्किल बिल्कुल इसको टच करा के ऐसे बना दिया। ठीक है, तीसरा क्या बन सकता है कि हमने यहाँ बनाया और एक ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये 3 पेयर हमारे पास, 3 कंडीशन हो सकते हैं 2 पेयर ऑफ सर्किल्स ड्रा करने के, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। ये 3 कंडीशन अपने पास हो सकते हैं अगर हमें कोई 2 पेयर ऑफ सर्किल बनाना है। तो पहले कंडीशन में क्या है, 0 पॉइंट कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, 0 पॉइंट कॉमन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं किया है। सेकंड केस में क्या है कि 1 पॉइंट कॉमन है, इन्होंने एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ओनली 1 पॉइंट कॉमन, ओनली 1 पॉइंट कॉमन। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है कि इन्होंने अपने एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट किया है, तो 2 पॉइंट कॉमन। ठीक है, तो पहले केस में 0, 1 और 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, तो 2 ही होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉइंट्स पे सर्किल कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल बना रहे हैं, 2 डिफरेंट सर्किल बना रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा पॉइंट पे एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है कि सपोज, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सपोज क्या दिया है, सपोज यू हैव गिवन अ सर्किल, कंस्ट्रक्ट टू फाइंड इट्स सेंटर। सपोज यू हैव गिवन अ सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है इसके सेंटर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमें एक सर्किल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें एक सर्किल दिया है, तो हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि हम इसका सेंटर कैसे पता कर सकते हैं। तो जैसे आपके एक्सरसाइज 10.3 के जस्ट ऊपर आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि हम सेम जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे आर्क था, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे क्या है, सर्कल है। तो हमें अगर कोई गिवन सर्किल है और उसका अगर हमें सेंटर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन हम लोग यही जानेंगे कि हम क्या करें। सिंपली यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लें, पॉइंट ए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप 3 पॉइंट लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट आप ले लो सर्किल के किस पे, सर्कमफ्रेंस पे, और इनको आपस में ज्वाइन करो, ए बी एंड बी सी। पहला स्टेप क्या लिख सकते हैं, टेक 3 पॉइंट्स, टेक 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द सर्कमफ्रेंस, ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ज्वाइन देम। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें इनका ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, इसका बाइसेक्टर और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है कि दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहा है, यही जो पॉइंट ओ है वही क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो पॉइंट 4 क्या है, ओ इज द, क्या है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर
2 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।